नमस्ते बच्चों, बलराम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अपन आज लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें अपन पढ़ रहे थे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों के अंदर अपन आज थर्ड लेक्चर में बात करने वाले हैं। अपन ने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर ली, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात कर ली। आज अपन बात करने वाले थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। यहाँ पर मैं छोटे छोटे वीडियोज़ डाल रहा हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं डाल रहा, कि आप लोग आसानी से समझ पाओ। कोई भी बात हो तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज मैं बता दूं आप लोगों को, जो तृतीय संक्रमण श्रेणी होती है उसको अपन 4D 5D सीरीज के अंदर ही आती है, ठीक है। तृतीय संक्रमण श्रेणी के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं ये बोला जाता है लैंथेनम 57 से लेके मरकरी 80 तक के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब इसमें जो 57 से 80, क्योंकि 10 एलिमेंट्स ही आते हैं। अब इनके बीच में होता क्या है, 57 के बाद जो सीरियम आता 58 पे, जिससे ल्यूटेशियम 71 तक, 58 से लेके 71 तक के 14 तत्व आ जाते हैं, जो कि लैंथेनाइड्स कहलाते हैं। लैंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लैंथेनाइड्स बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये बोला जाता है कि जब अपन लैंथेनम में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, लैंथेनम में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल्स में भर जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है तो 4f कक्षक की ऊर्जा इतनी कम हो जाती है, मतलब 5D से कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन D में ना जाकर आने वाला अगला इलेक्ट्रॉन, जैसे लैंथेनम के बाद सीरियम है तो 5D1 लैंथेनम का था, इसके बाद 5D2 होना चाहिए था, बट यहाँ ना आकर वहाँ पर वो f में चले जाते हैं, तो f की ऊर्जा का मान कम हो जाता है। कब कम होता है, जब D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाता है। जब लैंथेनम के बाद आने वाले जितने भी तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल्स में जाने लग जाता है, तो उनको अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो लैंथेनम के बाद 14 तत्व जो होते हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन लैंथेनाइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो तृतीय संक्रमण श्रेणी मैंने बोर्ड पे लिख रखी है, परमाणु क्रमांक 57 के बाद में देखो 71 के बाद 72 से चालू हो गया है हेपेनियम। तो यहाँ पर लैंथेनम है, लैंथेनम के बाद हेपेनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और मरकरी है, जो कि अपने 3D सीरीज के अंदर आती है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ मैं जल्दी से। इसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, और आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या ऐसा क्या होता है कि जिससे ये बार बार इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कभी S में चला जाता है, कभी D में चला जाता है, तो वेरिएशंस आते हैं, वो क्यों आते हैं। तो आप लोगों को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर गैस की बात कर रहे थे अपन, जैसे वहाँ पर क्रिप्टोन किया था, आर्गन की थी, यहाँ पर अपन यहाँ जीनोन के बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो एक बार मैं जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको बता देता हूँ। 1s2 54 होता है जीनोन का, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10। इसके बाद ये आता है 5s2 5p6। यहाँ तक है 54 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिए हैं। अब आने वाला जो तत्व है वो अपना लैंथेनम जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो लैंथेनम में जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो अपन जीनोन के बाद लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोग के सामने लिख के बता देता हूँ, और आपको समझा भी दूंगा, याद करने का एक तरीका बता दूंगा कि याद कैसे करना है इनको। कोई आसान सी बात है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। इसके बाद में आपको लगाना क्या, मैं यहाँ पर ओनली जीनोन लिखूंगा, ठीक है। अब जीनोन के बाद यहाँ 54 हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं, अपन को 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। तो आपको पता है डी में जाएगा, NS2 होता था ना, मैंने बताया था N-1D 1 to 10 और NS2, तो N का मान यहाँ पर 6 रहेगा। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन 6s2 में जाएंगे और यहाँ पर 5d1 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 54 के बाद 3 जोड़ दोगे तो 57 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये हेपेनियम है, ये 72 पे है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जीनोन है इसके बाद में मैंने क्या बोला, जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 4f ऑर्बिटल है, उसकी ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो 4f में अगर ऊर्जा का मान कम होगा तो f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन 14 तत्व हैं जो लैंथेनाइड्स कहलाते हैं, वह यहाँ पर इनके बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 4f14 लिख देता हूँ, जिससे आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो सही रहे। 54 + 14 जोड़ लेना। इसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5d में स्टार्ट होगा, 5d2 6s2, यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा जहाँ तक मेरे हिसाब से। जीनोन के बाद ये जीनोन तो लिखते ही रहेंगे अपन, 4f14 ये
कंटिन्यू चलेगा और इलेक्ट्रॉन अपने किस में जाएंगे अब, डी में, 5d3 6s2। इसी तरह से यहाँ पर ये जीनोन 4f14 कंटिन्यू चलेगा इसमें, 5d4 6s2। वेरिएशन आता है इसके अंदर, मैं बता दूंगा, 4f14 5d5 6s2। इसी तरह से यहाँ पर ये जीनोन है 4f14 5d6 6s2, जीनोन 4f14 5d7 6s2। अब इसमें देखना कि यहाँ पर 7 के बाद में 4f14 तो रहेगा, 7 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पर अपन को कर देना 6s1। याद रखना इसके अंदर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी की सीरीज की बात करें तो डी में कौन नहीं आता, 8 नहीं आता, D8 इसमें नहीं होता। तो आप लोगों को याद आराम से हो जाएगा, जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं सेकेंड ग्रेड वाले वो ज़रूर ध्यान रखें भाई। यहाँ पर 5d10 6s1 और मरकरी में आप लोगों को मैं बता दूं, आपको पता ही है जिंक कैड में मरकरी को अपन संक्रमण तत्व नहीं मानते, 5d10 6s2 क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिख सकते हो। सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया अपन ने। 3D सीरीज हो गई, फर्स्ट 3D सीरीज को अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी बोल रहे थे, 4D को द्वितीय संक्रमण श्रेणी बोल रहे थे, 3D को अपन ने बोला, सॉरी 5D को अपन ने बोला तृतीय संक्रमण श्रेणी। यहाँ पर कुछ बातें अपन लिख देते हैं जिससे आप लोगों को याद रहेगा कि कौन कौन से जो तत्व हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर थोड़ा सा वेरिएशंस पाया जाता है, आपभाव सिद्धांत से विचलन ये शो करता है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो रोक के लिख लेना वीडियो को, पर अब आप लोग वीडियो को पॉज करने के बाद स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप लोग लिखना स्टार्ट करो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व कौन कौन से एलिमेंट्स है, तत्व नायोबियम Nb, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व नायोबियम Nb, मोलिब्डेनम Pd तथा Ag। जो आप लोगों ने आपभाव सिद्धांत से डेविएशन देखा था ना, जैसे प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्रोमियम और कॉपर में देखते हो, द्वितीय संक्रमण श्रेणी में इन तत्वों के अंदर होता है Ag। एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी जो आप लोगों के सामने है, तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसमें आप लोग देख रहे होंगे डेविएशन कहाँ कहाँ मिल रहा है, वो आराम से आप लोग देख सकते हो। लेंथेनम के बाद हेपेनियम आता है, ये तुम्हारा लेंथेनम भी, क्योंकि D1 के बाद डायरेक्ट 4f14 में आ रहा है ना, D2 लेंथेनम हेपेनियम बोल सकते हो। और मेनली तो यहाँ पर प्लेटिनम और ओरम में देखो, क्योंकि 4f14 के बाद 9 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी अपन 6s2 की जगह 5d10 कर रखा ना, तो प्लेटिनम और ओरम। तो यहाँ लिख लो आप लोग तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व लेंथेनम हेपेनियम, लेंथेनम हेपेनियम, प्लेटिनम Pt एवं ओरम Au, सोना होता है ना, ओरम को सोना बोलते हैं, एवं Au में आपवो नियम का उल्लंघन हो रहा है, में आपवो नियम का उल्लंघन हो रहा है। मैं इनको मिटा देता हूँ भाई, में आपवो नियम का उल्लंघन हो रहा है, में आपवो नियम का उल्लंघन हो रहा। आपवो नियम तो जानते हो ना आप लोग, 3 नियम आते थे अपने, उसमें N+L का नियम आता था, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता था, और हुंड की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, तीनों मिलकर आपभाव सिद्धांत की बात करते हैं। यहाँ पर लिख लिया आप लोगों ने, नियम का उल्लंघन हो रहा है जिसके संभावित कारण, पॉसिबिलिटी, जिसके संभावित कारण निम्न प्रकार है, जिसके संभावित कारण इनकी वजह से होता है, रीजंस अपन लिख लेते हैं, जिसके संभावित कारण निम्न है। सबसे पहले अपन लिखते हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा नाभिकीय इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण, न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण होता है उसको भी अपन थोड़ा बहुत इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे, अकेले एक फैक्टर को जिम्मेदार नहीं मानने वाले अपन। नाभिकीय इलेक्ट्रॉन आकर्षण, इसी तरह से सेकंड नंबर अपन बोले तो इसको बोल सकते हैं शिल्डिंग इफेक्ट होता है, परिरक्षण प्रभाव,
परिरक्षण प्रभाव, जो बच्चे जानते हैं परिरक्षण प्रभाव के बारे में उनको पता होगा क्या होता है शिल्डिंग इफेक्ट, और जो नहीं जानते हैं वो पढ़ने की जरूरत है भाई उनको। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है कि एक ही ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो दोनों आपस में रिपेल करने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों का चार्ज होता है वो सेम होता है, सेम चार्ज होने की वजह से उनके अंदर रिपल्सन होने लग जाता है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो अंतर इलेक्ट्रॉनी प्रतिकर्षण, अंतर इलेक्ट्रॉनी प्रतिकर्षण, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो गया। और एक रीजन है उसको भी लिख लो आप लोग, विनिमय ऊर्जा बल, एक्सचेंज एनर्जी आप लोगों ने देखी होगी, विनिमय ऊर्जा बल। मैंने आप लोगों को 11th क्लास में बताया भी था कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के 3-4 रीजन बताए थे, उनके अंदर एक्सचेंज एनर्जी के बारे में बताया था मैंने, विनिमय ऊर्जा बल। ये चारों रीजन लिख के लिख लो। ये सभी कारक मिलकर इन तत्वों, ये सभी कारक मिलकर इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व का निर्धारण करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व का निर्धारण करते हैं, स्थायित्व का निर्धारण करते हैं। यही बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन n-1 d में जाएगा या ns2 में, ns में जाएगा, कि स्थायित्व का निर्धारण करते हैं। तो ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने पूरे कर लिए, कि स्थायित्व का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक 4D सीरीज चतुर्थ संक्रमण श्रेणी और है, वो अधूरी है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला नहीं हूँ। एक्टिनियम 89 से स्टार्ट होती है और परमाणु क्रमांक 104 तक वो चलती है। उसमें भी एक्टिनियम 89 के बाद आने वाले जो तत्व होते हैं वो एक्टिनाइड्स कहलाते हैं, और अपन बोलते हैं 90 से लेकर 90 से लेकर 103 तक के जो तत्व हैं वो अपने एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। लेंथेनियम के बाद आने वाले तत्व को लेंथेनाइड्स बोला था, एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व को एक्टिनाइड्स बोला था। अधूरी है, अभी उसके पूरे गुणों के बारे में अध्ययन नहीं किया गया। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मैंने यहाँ तक बता दिया था कि 101 परमाणु क्रमांक के बाद अपन लिखते थे अनिल, बाई, ईएम वगैरह, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अपन ने सीखा था 11th क्लास के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन दे रखा है कि अपनी जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसी में दे रखा है कि आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्कैंडियम Z21 एक संक्रमण तत्व है। मतलब इन्होंने बोला कि जो स्कैंडियम होता है, इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया, स्कैंडियम 21 तो एक संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक नहीं, Zn नहीं, Zn होता 30, और मैंने लिखा है था जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होता है वो संक्रमण तत्व नहीं होता। तो इसका रीजन आप लोगों को जहाँ तक है मेरे हिसाब से अच्छे से पता होगा कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके अंदर डी कक्षा का अपूर्ण होता है उनको अपन संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या था वहाँ पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देखते तो आर्गन 3d1 4s2, तो यहाँ पर तो डी पूरा का पूरा खाली पड़ा है, इसलिए संक्रमण तत्व। जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो आप लोगों ने देखा था 3d10 4s2, तो इसकी परमाणविक अवस्था और उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कोई भी स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था, उसके अंदर यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो होता है वो फुली फिल्ड होता है, इसकी वजह से इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। ये इसका रीजन था। ठीक है, आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही करूँगा। आप लोग इसको भी देख लोगे ना तो वो काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर छोटे छोटे चैप्टर्स को अपन कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, पूरा ऐसा नहीं कि भाई पूरा एक साथ ही कर दें, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगी चीज़ें। अगर आप लोग 10-10, 20 मिनट, 15-15 मिनट की वीडियोज़ देखते रहोगे ना तो ये चैप्टर आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।